आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। यहाँ पे दिया गया एक स्क्वायर है जिसका 20% कमी कर दिया गया। मान लेते हैं परसेंटेज को किस तरह डिनोट करते हैं, 1/100 से डिनोट करते हैं। परसेंटेज को 1/100 से डिनोट करेंगे। अरे मान लेते हैं ए है और बी है। ए को मिला 120 और बी को मिला 100, तो हम बोल सकते हैं कि बी को ए से कितना परसेंट कम मिलना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 120, 120 में 20 कम मिला है तो 100 में कितना कम मिलेगा, तो क्या करेंगे, 20/20/120 इंटू 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में निकल जाएगा। जीरो जीरो खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, 16 16 सही 2/3% की कमी, 16.2/3% कम मिला बी को। ए से बी को कितना परसेंट कम मिला, 16.2/3% कम मिला। ए को 80 दिए और बी को 100 दिए, तो हम कह सकते हैं को ए को बी से कितना परसेंट अधिक मिला। ए से बी को कितना परसेंट अधिक मिला, इसको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, तो 80 में 20 अधिक मिला तो 100 में कितना अधिक मिलेगा, 20/80 गुना 100। तो क्या कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25%। 25% अधिक मिला। बी को ए से कितना अधिक मिला, 25% अधिक मिला। अगर किसी वर्ग में 10% की वृद्धि कर देते तो दूसरी भुजा में 9.1/11% की कमी आ जाएगी। अगर 20% की वृद्धि कर देते तो 16.2/3% की कमी आ जाएगी। अगर 25% की वृद्धि कर दे तो 20% की कमी आ जाएगी। अगर 40% की वृद्धि कर दे तो 28.4/7% की कमी आ जाएगी। अगर 50% की वृद्धि कर दे तो 33.3% की कमी आ जाएगी। अगर 60% की वृद्धि कर दे तो 37.1/2% की कमी आ जाएगी। अगर वहीं हम पहली भुजा में 10% की कमी कर दे, अगर किसी वर्ग में 10% की कमी कर दे तो वृद्धि हो जाएगी 11.1/9% की वृद्धि हो जाएगी। अगर 20% की कमी कर दे तो 25% वृद्धि हो जाएगी। अगर 25% की कमी कर दे तो 33.3% की वृद्धि हो जाएगी। अगर 40% की कमी कर दे तो 66.2/3% की वृद्धि हो जाएगी। अगर 50% की कमी कर दे तो 100% की वृद्धि हो जाएगी। अगर 60% की कमी कर दे तो 150% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, जब भी कोई भुजा या किसी चीज में 10% की कमी कर दे तो इतना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। अगर जब 10% की वृद्धि कर दे तो इतना परसेंट की कमी आ जाती है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। यहाँ पे ए बी फॉर्मूला लिखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखे ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। इसका यूज कब होता है, जब कोई आयत दिया रहता है, इसमें 20% की कमी कर दे। आयत में एक भुजा में 20% कमी कर दिए, लंबाई में, चौड़ाई में 20-25% वृद्धि कर दे, चौड़ाई में 25% वृद्धि कर दे, तब इस फॉर्मूला का यूज होता है। तो यहाँ पे हम बैठा देंगे, ए का मान लिख देते हैं 25%, बी का मान लिख देते हैं -20%, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो 20 इंटू 25/100, तो 2500 के 100, 4×5 = 20, यानी क्या है, आगे हमारा 25 -25 हो गया, तो कितना हो गया, जीरो आंसर। यानी आयत के क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल जितना का जितने रहेगा। 0% की वृद्धि होगा, इसमें क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं, 0% की वृद्धि होगा। दूसरा ये है कि अगर हम आयत में लंबाई में 20% वृद्धि कर दें, चौड़ाई में 25% वृद्धि कर दें, तो इसका क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे बैठा लेंगे, 25 प्लस 20 प्लस 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 होता है 20 इंटू 25/100, तो 2500 के 100, 4×5 = 20, यानी 25 हो गया और इधर हो गया 25, तो 25-25 कितना हो गया, 50%। यानी 50% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी क्षेत्रफल में, इसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 50% की वृद्धि हो जाएगी। जब इसकी लंबाई में 20% वृद्धि कर दे, चौड़ाई में 25% वृद्धि कर दे, क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 50% की वृद्धि हो जाएगी। जब कभी आयत में लंबाई में 10% की कमी कर दे और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दे, तो इसका क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको निकालने के लिए क्या करें, ये भी फॉर्मूला लिखते हैं, -10 प्लस 10 प्लस माइनस -10 इंटू 10, 10 हो जाएगा, जीरो जीरो खत्म, क्या बचा 10, ये 10 10 खत्म, -1%, क्या आ गया
-1% की कमी आ जाएगी, यानी कमी आ जाएगी क्षेत्रफल में 1% की कमी आ जाएगी। कितना? 1% की कमी आ जाएगी। आयत में लंबाई में 20% की कमी कर दें और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दे तो इसका क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे बैठा लेंगे -20 प्लस 20 प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 20 बटे 100 क्या हो जाएगा? ये 0 0 खत्म, ये ये 20 प्लस में और माइनस में खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4% की क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। कमी -4% की कमी आ जाएगी, यानी 4% की कमी आ जाएगी। इसमें 4% की कमी, 8% की कमी आ जाएगी। क्षेत्रफल में कितना परसेंट की कमी आ जाएगी? 4%। ये हमेशा याद रखिएगा। इक्वल जब भी रहता है, जब 20-20 रहता है, 10-10 रहता है, तो हमेशा लॉस होता है। क्या होता है? हमेशा लॉस होता है, यानी क्षेत्रफल में कमी आता है हमेशा। इक्वल परसेंटेज लेते हैं, 20%, 20%, 10%, 10% लेते हैं, तो हमेशा लॉस में जाता है। क्या जाता है? लॉस में जाता है। किसी भी 10% की वृद्धि कर देते हैं और 10% की लॉस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? 10 इंटू 10 माइनस 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 बाय 100 कितना हो जाएगा? ये 0 0 खत्म, ये 10 10 खत्म, यहाँ बचा 1, यानी 1% की लॉस हो जाता है। लॉस 1% का लॉस। अगर 20% की वृद्धि कर देते हैं और 20% की कमी कर देते हैं, तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। ये 0 0 खत्म, यानी 4% का लॉस। कितना? 4% का लॉस हुआ। यहाँ 1% का लॉस हुआ। अब इक्वल चेंज रहे, यानी 10% लॉस 10% प्रॉफिट रहे, तो -1% का लॉस होगा। 20% का 20% किसी में जोड़े और 20% घटाए तो 4% का लॉस है। अगर 30% जोड़े 30% घटाए तो 9% का लॉस है। अगर 40% जोड़े 40% घटाए तो 16% का लॉस होगा। अगर 50% जोड़े 50% घटाए तो 25% का लॉस होगा। अगर 25% जोड़े 25% घटाए तो 6.25% का लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, आयत की लंबाई में 20% और चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? हम ये भी फॉर्मूला बता चुके थे। क्या होगा? 20% प्लस होगा और प्लस 10% और प्लस 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 20 इंटू 10 बटे 100, तो ये 0 0 खत्म, 20 और 10 कितना? 30 और 2 32, यानी 32% की वृद्धि हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगा? 32% की वृद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी आयत की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? ये भी फॉर्मूला बैठा लेंगे। 10% प्लस 10%, ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस 10 इंटू 10 बाय 100, तो 0 0 खत्म, कितना हो जाएगा? 21% की वृद्धि हो जाएगा। कितना? उसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगा? 21% की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वर्ग की भुजाओं में 20% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाए? यानी ये वर्ग है, वर्ग मान लेते हैं, ये वर्ग है, इसकी भुजा में 20% की वृद्धि कर दिएगा। ये भुजा और ये भुजा में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगा? तो 20 प्लस 20 इंटू 20 हो जाएगा बाय 100, तो कितना हो जाएगा? 0 0 खत्म, ये 44% हो गया। 44% की वृद्धि हो, उसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगा? 44% की वृद्धि हो जाएगा। 44%, यानी इतना बड़ा हो जाएगा। 44% की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? वृत्त की त्रिज्या में मान लेते हैं त्रिज्या है, ये वृत्त है, इसका त्रिज्या r है, यानी 10% वृद्धि कर दिया जाता है तो कितना? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर इंटू आर ही होता है ना, तो यही तो होता है। तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगा? तो यह क्या हो जाएगा? आर इंटू आर, 10% प्लस प्लस 10% और प्लस क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 बाय 100, तो कितना? 0 0 खत्म हो जाएगा। कितना हो गया? 21% की वृद्धि हो गया। 21% की वृद्धि हो गया, तो यानी ये जिस क्षेत्रफल होगा जो 21% अधिक होगा, इससे ये अधिक होगा 21%।